सो दिस इज़ अभिषेक फ्रॉम आरडी इंजीनियरिंग वर्क्स एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीवीसी ब्रेडेड पाइप के बारे में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि इस वीडियो में जितनी भी मशीनें दिखाई जाएंगी वो सभी आरडी इंजीनियरिंग वर्क्स की बनी हुई मशीनें होंगी और मैं इस मशीन का आपको मॉडल नंबर भी इस वीडियो में मेंशन कर दूंगा ताकि आगे किसी भी को भी इस मशीन की रिक्वायरमेंट हो तो वो ये मॉडल नेम मेंशन करके हमें इंक्वायरी भेज सकता है। तो पीवीसी ब्रेडेड पाइप को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसके रॉ मटेरियल के बारे में जानना होगा। इसमें जो रॉ मटेरियल लगते हैं वो लगभग गार्डन पाइप की तरह सेम ही है। तो जो इसके रॉ मटेरियल है वो है पीवीसी रेजिन, सीपीडब्ल्यू ऑयल, टिन स्टेबलाइजर जैसे कुछ केमिकल्स, नायलॉन थ्रेड्स और कुछ केसेस में कैल्शियम भी यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस इट्स ट्रांसपेरेंसी। तो ये तो है इसके रॉ मटेरियल्स। तो चलिए अब हम इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझने से पहले हमें पीवीसी ब्रेडेड पाइप के बारे में समझना होगा थोड़ा सा। जैसे कि इस पाइप को मैं क्लोजअप करके दिखाता हूँ। इस पाइप में दो लेयर होती हैं। फर्स्ट तो ये इनर लेयर, ये जो अंदर वाली लेयर है। उसके बाद इस इनर लेयर के ऊपर नायलॉन थ्रेड्स की ब्रीडिंग की जाती है और ये ब्रीडिंग होने के बाद इसके ऊपर आउटर कवरिंग की जाती है। इसलिए इसको बनाने के लिए दो मेन एक्सट्रूडर लगते हैं। तो इस ब्रेडेड पाइप को बनाने के लिए सबसे पहले इस मिक्सर मशीन में इसका रॉ मटेरियल को मिक्स किया जाता है और फिर उसे एक एसएस ट्रे में कलेक्ट करके इसे फर्स्ट एक्सट्रूडर में डाला जाता है। उसके बाद एक्सट्रूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये एक्सट्रूडर मशीन है। इस मशीन के अंदर रॉ मटेरियल को मेल्ट किया जाता है और आगे फ्लो करवाया जाता है। एक्सट्रूजन प्रोसेस होने के बाद इस पाइप को वाटर टैंक के थ्रू निकाला जाता है जिसमें इस पाइप का टेम्परेचर रिड्यूस किया जाता है और फिर वाटर टैंक के बाद इस पाइप को ये डिलीवरी टेकअप मशीन से निकाला जाता है जो कि इस पाइप को पुल करती है और इस मशीन के बाद ये पाइप जाता है ब्रीडिंग मशीन में। इस मशीन के अंदर नायलॉन थ्रेड्स लगे होते हैं जो कि इस पाइप के ऊपर ब्रीडिंग करते हैं। तो ब्रीडिंग प्रोसेस होने के बाद इस पाइप को सेकंड एक्सट्रूडर से निकाला जाता है जिसमें इस पाइप के ऊपर आउटर कवरिंग की जाती है, जिसे आउटर लेयर भी बोलते हैं। ये सेकंड एक्सट्रूडर है जिसमें आउटर कवरिंग की जा रही है और फिर इस पाइप को फिर से वाटर टैंक के थ्रू निकाला जाता है जिसमें इसका टेम्परेचर रिड्यूस किया जाता है और इसके बाद ये कैटरपिलर मशीन में जाता है। इस मशीन को हॉलोक मशीन भी बोलते हैं और इसके बाद इसकी कोयलिंग की जाती है और पैकेजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और फिर पाइप मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये था पीवीसी ब्रेडेड पाइप का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैंने क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इस मशीन के बारे में। तो अब मैं उन क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। जो इसका पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इस प्लांट को लगाने के लिए कितना स्पेस रिक्वायरमेंट चाहिए। तो इस प्लांट को लगाने के लिए 2000 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया रिकमेंड किया जाता है और ये जो आपकी एक्सट्रूजन लाइन है वो 60 से 70 फीट लेंथ ऑक्यूपाई करेगी।
तो सेकंड क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि इस प्लांट को लगाने के लिए आपको कितना इलेक्ट्रिसिटी लोड लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर ये है, अगर आप हमारा A+ मॉडल लेते हैं तो आपको 40 से 45 किलोवाट का 3 फेज कनेक्शन रेकमेंड किया जाता है और ये मशीन आपकी 25 से 30 यूनिट्स 1 घंटे में कंज्यूम करेगी। तो थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि PVC ब्रेडेड पाइप प्लांट का प्राइस क्या है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मशीन की जो प्राइसिंग होती है वो डिपेंड करती है उसकी ऑटोमेशन पे और उसकी क्वालिटी पे। जितना आप इसकी ऑटोमेशन और क्वालिटी में इंक्रीज़ करेंगे उतना इस मशीन का प्राइस भी बढ़ेगा। और कस्टमर पे भी डिपेंड करता है। कुछ कस्टमर्स होते हैं जो कस्टमाइज मशीन बनवाते हैं, तो उस पर भी प्राइस का इफेक्ट आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि इस मशीन का प्रोडक्शन कितना है। देखिए, अगर आप हमारा A+ मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको एवरेज प्रोडक्शन इसमें 100 kg/h की मिल जाएगी। और जो प्रोडक्शन होती है किसी भी मशीन की, वो डिपेंड करती है उसके पाइप के साइज़ पे और किस क्वालिटी का आप पाइप बना रहे हैं। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। फिर भी अगर किसी के मन में कोई डाउट हो तो कमेंट्स के थ्रू आप हमें बता सकते हैं। और अगर किसी को इस मशीन की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी है, आप वहाँ से इस मशीन की डिटेल ले सकते हैं। और मैं एक व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर डाल दूँगा, उस पर भी आप अपनी इंक्वायरी भेज सकते हैं। दिस इज़ अभिषेक फ्रॉम RD इंजीनियरिंग वर्क्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।